महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 31, 13 और 4 का फॉर्मूला आखिरकार तय हुआ है। बीजेपी को 31, शिवसेना शिंदे गुट को 13, एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें मिली हैं। बारामती, रायगढ़, शिरूर, परभणी सीट एनसीपी को मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए में कई बैठकों का दौर चला और आखिरकार अब 31, 13 और ये 4 का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी कि बीजेपी 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 13 सीटें दी जाएंगी और एनसीपी अजीत पवार गुट को 4 सीटें मिली हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर एनडीए में कई बैठकों का दौर चला। कभी गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे तो कभी महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंचे। आखिरकार अब ये फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 31, 13 और 4 का ये फॉर्मूला बना है। बीजेपी 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट 13 पर और एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें मिली हैं। ये 4 सीटें बारामती, रायगढ़, शिरूर और परभणी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए लगातार बैठकें कर रही है और कई राज्यों में पेंच फंसा हुआ था। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। अब रौनक के पास चलते हैं, जो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रौनक, क्या खास है इस फॉर्मूला में जिस पर इतनी बैठकें हुई और अब जाकर ये फॉर्मूला तय हुआ? के तौर पर जो जानकारी हमें मिल रही है, एनसीपी को लेकर स्थिति क्लियर हो गई है। एनसीपी को 4 सीटें देने की बात जो है वो बीजेपी ने की थी और जिसको एनसीपी ने फिलहाल हामी भर दी है, जिसमें से पहली सीट जो है वो बारामती की सीट है, जहां से सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की जो पत्नी है, वो चुनावी मैदान में उतरेगी। दूसरी सीट रायगढ़ की है। रायगढ़ में फिलहाल जो अजीत पवार की पार्टी के राज्य के अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूदा सांसद है, वो फिर एक बार उसी सीट से जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 सीटें और छोड़ी गई है, जिसमें एक सीट है शिरूर की। तो शिरूर अजीत पवार का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में एनसीपी की अच्छी ताकत है। फिलहाल भी जो वहां पर सांसद है अमोल कोल्हे, वो भले ही शरद पवार के साथ हो, लेकिन वहां पर अजीत पवार की अच्छी ताकत मानी जाती, तो वो सीट भी उन्हें मिली है। और चौथी सीट है परभणी, ये मराठवाड़ा के इलाके की सीट है, तो इन्हें ये भी एक दी गई है। फिलहाल जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 31 सीटें बीजेपी के पास जाएगी, 13 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ पास जाएगी और 4 सीटें अजीत पवार को मिलेगी। कुल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो मौजूदा सांसद एकनाथ शिंदे के साथ 13 सांसद है, क्या उन सभी की सीटें रिटेन हो रही है या फिर वो सीटें एक्सचेंज हो रही है, ये फिलहाल जानकारी जो है पुख्ता तौर पर हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर हमें टॉप सोर्सेस ने बताया है कि बगावत के वक्त, यानी शिंदे ने जिस वक्त बगावत की थी, उस वक्त जो 13 सांसद उनके साथ आए थे, तो 13 की 13 सीटें बीजेपी अब उन्हें देने के लिए तैयार है। जी।